हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 31 जुलाई और ये है जुलाई मंथ का लास्ट डे। और आज के दिन हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने अभी तक तेजस करियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट गूगल प्ले स्टोर से तेजस करियर एकेडमी डाउनलोड ऐप को डाउनलोड कर लें आप लोग, जिससे कि यूट्यूब के जितने भी फ्री क्लासेस हैं उसके पीडीएफ आपको वहाँ से ईजिली मिल सके। ओके गाइस, तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चालू खरीफ सीजन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। चालू खरीफ सीजन में राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य कितना रखा गया? ध्यान से देखेंगे, प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य के बारे में बात कर रहा है। और अभी तक मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि कितना अभी तक बांटा जा चुका है, तो अगर बांटने की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये अभी तक 7 लाख के अराउंड टोटल 7 लाख क्विंटल, ध्यान रखिएगा 7 लाख क्विंटल के अराउंड अभी तक खरीफ की अलग अलग फसलों का बीजों का वितरण किया जा चुका है। और जब बात आती है टारगेट की तो ध्यान रखिएगा इस 10.05 लाख क्विंटल का टारगेट रखा गया है, जो कि एट प्रेजेंट अगर हम देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन में यानी वितरित किए गए बीजों की कंपैरिजन में, तुलना में ये 77% है। यानी जो हमारा टारगेट रखा गया था उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 77% के आसपास टोटल यहां पर वितरण कर दिया है। तो 7 लाख के आसपास 7.77 है गाइस, 7.77 लाख क्विंटल अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां पे राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है 10.05 लाख क्विंटल का। तो करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पे बनता है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को, आगामी 13 अगस्त को की जाएगी? अब आपको समझना है यहाँ पे राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहां पर जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं, लाइक प्री लिटिगेशन अगर होती है तो याद रखिएगा प्री लिटिगेशन को आपसी सहमति से, लिटिगेशन को आपसी सहमति से निपटारा हेतु जनरली राष्ट्रीय लोक अदालत को जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उन सबको निपटाने के लिए, उसका फैसले करने के लिए ये लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 13 अगस्त को मुंगेली जिला में, ध्यान रखिएगा मुंगेली जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और जितने भी प्री लिटिगेशन के केसेस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, आपसी सहमति के द्वारा वादी पक्ष और जो यहाँ पर दूसरे पक्ष के साथ साथ यहाँ जितने भी अगेंस्ट में जो लोग रहते हैं, दोनों को एक दूसरे को समझा बुझा करके इस फैसले के निर्णय हेतु उनको प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज कि लोक अदालत का काम क्या है। तो यहाँ पे मुंगेली होगा करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में किसानों के फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? तो ध्यान रखिएगा गाइस, कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो राज्य कृषि मंत्रालय के द्वारा बालोद जिले में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पे किसानों को फसल बीमा से संबंधित जितनी भी ग्रेवियंसेस आती है, शिकायतें आती है, उसका निराकरण करने हेतु यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है 14447 बालोद जिला में। इसका काम क्या रहेगा कि किसानों को फसल बीमा में जो भी दिक्कतें आ रही है, फसल संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीमा कराने में, उन सबको दूर करने हेतु टोल फ्री नंबर प्रोवाइड किया गया है शासन के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने विश्व बाघ दिवस के मौके पर कितने शावकों का नामकरण किया है? और ये शावक कौन से हैं? विश्व बाघ दिवस कब मनाया गया? तो सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा कि विश्व बाघ दिवस जो है ये 29 जुलाई को मनाया गया। पहली चीज 29 जुलाई को मनाया गया। थीम क्या रखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, थीम रखा गया था इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव टाइगर पॉपुलेशन। ध्यान रखेंगे ये आपका थीम रखा गया था टाइगर पॉपुलेशन, यानी कि भारत ने बाघों के जनसंख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। ये थीम रखा गया था इस साल का विश्व बाघ दिवस का। और कब सेलिब्रेट किया? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस के मौके पर
हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के वन मंत्री, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने 4 शावकों को, जिसका जन्म अगर हम बात करें 18 जून को कानन पेंड्री में, ध्यान रखिएगा, रंभा नाम की बाघिन ने इन 4 शावकों का जन्म दिया था। इन 4 शावकों का जन्म दिया था, जिसमें से एक मेल है और रिमेनिंग जो 3 हैं वो फीमेल है। मेल का नाम रखा गया है मितान। रिमेनिंग थीन की अगर हम बात करें तो इसमें से एक है आनंदी, दूसरा है रश्मि, ठीक है, दूसरी है रश्मि यहां पर फीमेल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि टोटल 3 यहां पर फीमेल है और एक जो है मेल है। ये 4 शावकों का नामकरण किया गया है मोहम्मद अकबर जी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन कितने हो जाएंगे आपके पास? 4, बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में कितने ट्रॉमा सेंटर बनाने की मंजूरी दी है? ट्रॉमा सेंटर, ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 3 ट्रॉमा सेंटर, जगदलपुर, रायगढ़ और सरगुजा, 3 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की अनुमति प्रदान की है। और ये ट्रॉमा सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसको बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रिटिकल केयरनेस यूनिट बनाने के लिए अलग से, यहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए अलग से 17 करोड़ रुपीज का राशि प्रदान की गई है स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर हेतु। और अगर हम बात करें कि ये ट्रॉमा सेंटर की लागत क्या है, तो ध्यान रखिएगा ट्रॉमा सेंटर की लागत जो है 1.76 करोड़ रुपीज है, ठीक है। ये 3 ट्रॉमा सेंटर के लिए 1.76 करोड़ रुपीज का अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को दिया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका 3। टोटल 3 ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर, ध्यान दीजिएगा, विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया? अब ये विधिक साक्षरता शिविर होता क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। विधिक साक्षरता शिविर में होता है जो अंडर ट्रायल जो बंदी हैं, जो कारागार में रहने वाले जो लोग हैं, जिनको बंदी बनाया गया है, जो अरेस्ट हुए हैं, उन सभी को अंडर ट्रायल के दौरान उनके केस के कॉन्टेक्स्ट में विधिक चीजों के बारे में, लॉ के बारे में बताना, प्रोविजंस को बताना, कानून के बारे में समझाना और ट्रायल के दौरान किस तरीके से उन बंदियों को बाहर निकाला जा सके, इन सारी चीजों पे बात की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला कारागार में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया था, ठीक है, विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया था। चलिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट कौन बनी है? तो गाइस ध्यान रखिएगा यहां पर छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले की रहने वाली है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो आर्मी ज्वाइन करी है। उनका नाम है वंशिका पांडे राजनांदगांव की रहने वाली हैं और उन्होंने हाल ही में चेन्नई के पासिंग आउट परेड में इनको अभी कंप्लीटली एक लेफ्टिनेंट पद के लिए उपाधि दी गई है, लेफ्टिनेंट बनाया गया है, ठीक है। ये डायरेक्टली शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो टेक्निकल एंट्री होती है, SCS होती है, उसके तहत इन्होंने आर्मी ज्वाइन किया है और ये राजनांदगांव की रहने वाली हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का खिताब इनके नाम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए, वंशिका पांडे। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले का मुख्यालय चैनपुर बनाया जाएगा? गाइस ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले का मुख्यालय चैनपुर बना जाएगा? तो नवीन जिलों की जो गठन हुई है, नवीन जिलों में जो लास्ट ईयर गठन हुआ 15 अगस्त 2021 को, सबसे पहले एक जिले का नाम आता है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर। इस जिले का गठन 15 अगस्त 2021 को किया गया और इसी जिले का मुख्यालय चैनपुर में बनाया जाएगा। और चैनपुर में बनाने के साथ साथ जो प्रेजेंट ITI भवन है, वहां पे जो ITI कॉलेज है, उस ITI कॉलेज के बिल्डिंग को रेनोवेशन के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर कंबाइंड अगर हम बात करें तो इस जिले का मुख्यालय होगा चैनपुर, जो कि मनेन्द्रगढ़ में। क्लियर, करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ के द्वारा कौन सी लघु फिल्म दिखाई जाएगी? बुलंद मेज, छत्तीसगढ़ दर्पण, मोरमाटी या किरण? तो गाइस ध्यान रखिएगा,
मुख्यमंत्री महतारी न्यायरत महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी, साथ ही साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी के लिए चलाया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। और इस रथ में 2 अधिवक्ता रहेंगे जो समुचित सलाह देंगे किस मामले में, तो अगर कोई भी गलती हुई है या फिर किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा है या फिर किसी और तरीके का मसला है, उस पर एक एक्सपर्ट एडवाइस देना जो बोलते हैं, विशेष एडवाइस जो होता है, सलाह जो होता है, वो दिया जाएगा इन अधिवक्ताओं के द्वारा महिलाओं को। साथ ही साथ शॉर्ट फिल्म के माध्यम से अगर हम बात करें तो शॉर्ट फिल्म्स दिखाए जाएंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है किरण। ठीक है, ध्यान रखिएगा किरण किसके लिए है, तो गाइस किरण जो है वो नशा से मुक्ति के लिए है, नशा मुक्ति से रिलेटेड है। उसके बाद फिर यहीं पे आता है फुलवा जो मूवी है ये आपको बचाता है भ्रूण हत्या के अगेंस्ट में, भ्रूण हत्या का रक्षा हेतु भ्रूण हत्या को प्रोहिबिटेड करने के लिए ये फुलवा बनाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स हैं, जिसमें अधिकार किसका जो शॉर्ट फिल्म है वो रखा गया है बच्चियों को बचाने हेतु, यानी भ्रूण हत्या को प्रोहिबिट करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा करेक्ट ऑप्शन होगा इन चारों में सी। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 4 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया? ध्यान रखिएगा गाइस, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ में टोटल 13 यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट के टोटल 13 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 12 यूनिवर्सिटीज के कुलपति का टाइम पीरियड जो था, टेन्योर जो था वो 5 इयर्स था। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी और वो थी टेक्निकल, जिसकी स्थापना 30 जुलाई 2005 को हुई थी, वो थी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी। 13वीं यूनिवर्सिटी CSBTU थी और इसके कुलपति का टाइम पीरियड 4 इयर्स था, जिसे अभी बढ़ा करके 5 इयर्स कर दिया गया, इसको एक्सटेंड करके 5 इयर्स कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई दुर्ग का जो कुलपति का टाइम पीरियड था, यानी टेन्योर था, कार्यकाल था, उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस नेशनल पार्क को अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे यहाँ पे 29 जुलाई को जो विश्व व्याघ्र दिवस मनाया गया, विश्व बाघ दिवस मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में IUCN और WCPA के द्वारा, इन दोनों के द्वारा आसाम के ओरांग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को सेकेंड टाइम, लगातार दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी सम्मानित किया गया था और 2022 का पुरस्कार भी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व को यहां पर यह अवार्ड दिया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सरिस्का नेशनल पार्क जो है, सरिस्का जो है उड़ीसा में, सरिस्का जो है यह आपका राजस्थान, अलवर राजस्थान, ध्यान रखिएगा सरिस्का जो है यह है आपका राजस्थान में। ठीक है, भीतरकनिका आपका है उड़ीसा में। ध्यान रखेंगे किसके लिए है? ओलिव रिडले टर्टल के लिए। किसके लिए है? ओलिव रिडले टर्टल के लिए। उसके अलावा राजस्थान में आप याद रखेंगे भरतपुर में कोवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु किस सम्मान की स्थापना की गई? अब ये खनन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, मिनरल्स की अगर हम बात करें तो माइंस एंड ओर्स के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार का यहां पर स्थापना की गई है कि जो राज्य सबसे ज्यादा ब्लॉक्स का सर्चिंग में, ब्लॉक को खोज में, साथ ही साथ खनन के साथ साथ नए नए ब्लॉक्स का पता लगाने के लिए इन 3 क्षेत्रों में विशेष पुरस्कार, जिसको राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा, ये दिया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को। जो भी राज्य इसमें सबसे ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसी को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार की स्थापना हुई है, 3 क्षेत्रों में दिया जाएगा, याद रखेंगे आप, 3 क्षेत्रों में दिया जाएगा। खनन के लिए 3 क्षेत्रों में, सर्च करने के लिए, फिर आप कितना प्रोडक्शन है आपके पास, प्रोडक्शन है, इसके अलावा आपका स्टोरेज कितना है, इन सारी चीजों के लिए आपको 3 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां है क्वेश्चन, किस राज्य ने विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा बनाने का निर्णय लिया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय राजधानी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली,
जो एक तरीके से राज्य भी है। तो राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह निर्णय लिया है कि 4 अगस्त को विश्व की सबसे बड़ी तिरंगा बनाया जाएगा। और वो तिरंगा कैसे बनेगा? तो स्कूली बच्चों के द्वारा बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्कूली बच्चों के द्वारा मानव श्रृंखला के रूप में ये विश्व की सबसे बड़ा तिरंगा यहां पर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? दिल्ली यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम बंदरगाह तक यातायात सुविधा हेतु प्रदेश के किस जिले से 6 लेन सड़क निर्माण की जा रही है? ठीक है, 6 लेन सड़क निर्माण की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, राजनांदगांव के टेडेसरा से लेकर के विशाखापट्टनम पोर्ट तक का, राजनांदगांव जिले के टेडेसरा क्षेत्र से लेकर के विशाखापट्टनम के पोर्ट तक का डायरेक्ट 6 लेन बनाया जा रहा है। और ये आपका दुर्ग, रायपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करते हुए विशाखापट्टनम तक जाएगी। क्लियर रहेगा? विशाखापट्टनम तक जाएगी। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राजनांदगांव। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर डी। अभी मैंने राजनांदगांव के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन और बताया था कि वंशिका पांडे जो कि राजनांदगांव की निवासी हैं, छत्तीसगढ़ की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। छत्तीसगढ़ का विश्वविख्यात बस्तर दशहरा पर्व का शुभारंभ कब से किया गया? कब से किया गया मतलब इस साल कब से हुआ? पिछले 600 सालों से ये दशहरा चलता आ रहा है, उससे भी अधिक 1400 अगर हम बात करें तो 15 सेंचुरी से इस बस्तर दशहरा की शुरुआत हुई थी। और अभी भी बस्तर अंचल के जितने भी आदिवासी लोग हैं उनके द्वारा ये दशहरा मनाया जाता है। और इस साल कब से इसकी शुरुआत की गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, हरेली तिहार जो हम लोग मनाते हैं छत्तीसगढ़ में, तो 28 जुलाई से सबसे पहले जंगल से लकड़ियां काटते हैं और उस लकड़ी की पूजन से बस्तर दशहरा का शुभारंभ हो जाता है। क्योंकि लकड़ी पूजन से ही फिर रथ का काम शुरू किया जाएगा और डिफरेंट विधि विधान वहां पे परफॉर्म किए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये हरियाली अमावस्या के दिन से बस्तर दशहरा का शुभारंभ हो जाता है। क्लियर रहेगा? कितने दिनों तक चलेगा? 75 डेज तक का ये दशहरा कंटिन्यू रहता है। क्लियर? चलिए, करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर ए। ये था आज का एपिसोड। अब बारी आती है आपके क्वेश्चन की। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की सुरक्षा में शीर्ष स्थान पर है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा टाइगर रिजर्व बाघों की सुरक्षा में शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और लास्ट लेक्चर का जो आंसर होगा, मैंने पूछा था एक अवार्ड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, दिनेश सहारा के बारे में पूछा था मैंने। दिनेश सहारा अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाएगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहां पर सी होगा, संगीत का क्षेत्र। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे नए महीने के, यानी कि न्यू मंथ के न्यू एपिसोड के साथ। बने रहिए चैनल पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।